नागपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पुलिस अधिकारी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। नागपुर के कलमना थाना क्षेत्र के गोपाल नगर में बुधवार रात करीब 9 बजे पुलिस उप निरीक्षक सचिन वाकलेकर पर दो अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर दो पहिया वाहन पर सवार होकर आए थे। ड्यूटी के दौरान उप निरीक्षक सचिन वाकलेकर अपने साथियों के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 2-3 लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा। पूछताछ के दौरान पता चला कि बिना नंबर की बाइक सवार हमलावरों ने एक वाहन को ओवरटेक किया था, जिससे विवाद शुरू हुआ। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन इसी दौरान एक हमलावर ने चाकू निकालकर उनके गले पर वार करने की कोशिश की। हालांकि वार से बचाव हो गया, लेकिन उनके कंधे पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हमलावरों को पकड़ नहीं सके और आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल उप निरीक्षक को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश जारी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा। हाँ 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 बराबर। अरे यही तो है वो ये है। हाँ काळास्कर पाहिजे वो आया दो फिर से गाड़ी के बाद ये है लाल टी शर्ट वाले ने मारा। लाल ते व्हाईट शर्ट वाला ते सोबतच आहे. त्यांची गाडी नाही दिसली सारी. गेली नव्हती का ती बाजूला होता तो लाल शर्ट ते पांढरा शर्ट वाला आहे. ही त्यांचीच गाडी आहे सर. नाही हे पेटली. हे साहेबाची गाडी आहे, त्यांची आरोपीची गाडी. ती आता गेली ती गाडी. एक पोरगा घेऊन गेला. 3 जण म्हणजे 3 जण आहेत. व्हाईट शर्ट वाला आणि हा हे दोघं चालले. हां हे दोघं चालले. तो एक जण घेऊन गेला गाडी. सर त्या कॅमेऱ्यात चांगली आहे सर. कुठल्या त्याच्यामध्ये अगोदर बघितलं. थोडंसं याच्याविषयी असं म्हणतात. इकडचे पण लोक बघा झाले ही आपल्या ओळखीच्या. जिस प्रकार नागपुर में क्राइम का ग्राफ गिरते जा रहा है, चूंकि ये पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की बात कहेंगे और विशेषकर जो कलमना थाने के अंतर्गत जो क्राइम होते थे उसमें भी पिछले 2 महीने से भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कल जिस प्रकार से पुलिस टीम नागपुर के डिप्टी सिंगल क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थी, 2 कांस्टेबल थे, एक पीएसआई सब इंस्पेक्टर थे, तलाशी वहां पर अभियान चालू था, चेकिंग चालू थी कि कोई जो वारदात तो नहीं होने जा रही है, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया था। लेकिन अचानक से जब एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी वहां से गुजरती है और जानकारी ली जाती है कि आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है, बावजूद 3 आरोपी जो है पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर के कंधे पे चाकू लग जाता है। तत्काल प्रभाव से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। चूंकि यह नहीं कह सकते कि ये कानून प्रशासन के जो कामों पर प्रश्न चिन्ह है, चूंकि यहाँ पर कानून प्रशासन कलमना क्षेत्र में पहले से मुस्तैद और मजबूत है। लेकिन जो पुलिस जो है जनता की सुरक्षा में यहाँ पर रहती है, जो जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती है, उसी पुलिस जो अधिकारी कर्मचारियों पर चाकू से हमला किया जाता है। चूंकि जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि दोनों जो 3 आरोपी में से 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ देर में कलमना थाना उन्हें लाया जाएगा, इसी सूत्रों द्वारा जानकारी मिली। प्राइम न्यूज़ नागपुर से कैलाश सुगंत्री। देखिए, कलमना पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में एक जो डिप्टी सिग्नल करके एरिया है, कल शाम को जब एक 9-9:15 बजे के करीब हमारे अधिकारी अमलदार होमगार्ड जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस टाइम पे वहाँ पे एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट होने के बाद जो बाइक सवार थे और जिसको वहाँ पे कट लगा था बाइक का, उनके बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था। तो ये झगड़ा देख के पीएसआई राउत जो पेट्रोलिंग पे थे, उन्होंने वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश की, रोड के बाजू लेके गए। और उसके बाद वहाँ पे पीएसआई वाकलेकर, जिनके ऊपर ये चाकू का हमला कल रात को हुआ है, वो भी पेट्रोलिंग पे थे। वो भी वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट है और उनके पास कागज भी नहीं है वैलिड, तो उनको पुलिस स्टेशन जाने की समझ दे रहे थे। इतने में पीछे से 2 लड़के आए और उन्होंने यहाँ पे
PSI वाकलेकर जो है उनके साथ बहसबाजी शुरू की और अचानक से एक ने उसमें से चाकू का हमला किया। इनके पास लाठी थी, इन्होंने अड़ाने की कोशिश की, उनको पीछे भी ढकेला, लेकिन वो भाग गए उसके बाद मार के। अभी ये जो 3 वहाँ पे कल आरोपी दिख रहे हैं CCTV फुटेज में, उनकी पहचान हो गई है। हमारी टीम्स उनके पीछे है और जल्दी ही उनको हिरासत में भी ले लिया जाएगा। देखिए, उनको एक स्टैब इंजरी है राइट शोल्डर पे, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। उनको स्टिचेस वगैरह देके अभी वो ही इज कम्प्लीटली स्टेबल। थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी लेकिन अभी वो स्टेबल है। बताया जा रहा है कि वो पुराने कुछ आरोपियों में है, तो ऐसे में क्या सामने जानकारी है? देखिए, एक जो CCTV फुटेज अवेलेबल है, थोड़ा दूर से वो उसमें चेहरे क्लियर नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्पॉट पे ये दोनों अधिकारी थे, वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लगभग 1.5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर एरिया में वो पेट्रोलिंग करते हैं, तो उनके कहने के अनुसार ये लोग मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं लग रहे थे, वो एरिया के भी नहीं लग रहे थे, कहीं से बाहर से आए होंगे ऐसी प्राथमिक जानकारी थी। लेकिन जो नाम अभी निष्पन्न हुए हैं उनसे उनका यहाँ पे तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, और वो मध्य प्रदेश का उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो आ रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे शायद रेंट पे रहने के लिए आए हैं और दाल मिल में काम करते हैं, ऐसी प्राथमिक जानकारी है। ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पे ये हमला हुआ है, तो किस प्रकार से अब ये कायदे से इन पर कार्रवाई होने वाली है, क्या बताएं? देखिए, इसमें तुरंत अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर कर लिया गया है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे ऐसा हमला हुआ है उसमें। लेकिन एक बात और प्राइमरीली दिख रही है कि जिसने मारा है वो कम्प्लीटली ही वाज इन सम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। उससे वो बदबू भी आ रही थी, जो इंजर्ड ऑफिसर है उनके कहने के मुताबिक, और वो बहुत ज़्यादा नशे में था, तो उसने ये हमला किया है। लेकिन इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। आप सबको अभी दिखेगा ही आगे पुलिस क्या इसमें कार्रवाई करती है, कड़ी कार्रवाई करती है। और मैं सब नागरिकों से भी आह्वान करूंगा कि हम पुलिस फोर्स है, ये जनता के लिए ही हम काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे CP सर का भी हमेशा एक हमारे लिए सूचना रहती है कि हमारी विजिबिलिटी ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए शाम के टाइम पे। बिल्कुल उसी के तहत ही हमारे ऑफिसर्स ये ग्राउंड पे काम करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है वो ऐसे नागपुर सिटी में कभी ऐसे इंसिडेंट नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्राइमा फेसी ऐसे दिख रहा है कि वो नशे में था वो सामने वाला इंसान। तो आगे की कार्रवाई करने के बाद बाकी डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। सर, कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र है कलमना थाना अंतर्गत जहाँ पर इस प्रकार की हुड़दंगबाज लोग रहते हैं, तो क्या भविष्य में यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी? पेट्रोलिंग ऑलरेडी हमारे पास जो हम एक डिटेल चार्ट बना के रखा है हमने, कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है शाम के टाइम पे, तो ऑलरेडी वो ऐसे एरियाज हमने टारगेट किए हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा पिछले कुछ महीनों में जो सीरियस क्राइम यहाँ पे होते थे, कलमना क्षेत्र ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम होता है। आपने देखा होगा कि उसमें बहुत मतलब ट्रिमेंडस रिडक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। वो मैं श्रेय वो पेट्रोलिंग को ही दूंगा, ये जो संवेदनशील क्षेत्र है उसको।